हाँ अमर, तू खाना नहीं खाता? बेबे दिल नहीं कर रहा। अमर, एक तो तेरी ऐस हरकतां तो मैं बड़ी तंग हाँ। पता नहीं टाइम ते तू रोटी क्यों नहीं खांदा? बेबे दिल नहीं कर रहा, जब होगा तो खा लूंगा। चल ठीक है, आज आ लेंदे तेरे बापू। आज ते मैं तेरी शिकायत ला के रवांगी। नाराज क्यों हो रही है? तो खा लूंगा ना बेबे। अमर, अमर रोटी ते खा। एक ते ए मुंडा भी ना मैनू नहीं समझ आंदी। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोच रहा हूं? आखिर क्यों? ये बेरुखी मुझे पागल कर रही है। आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या करूं मैं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। निकाल पैसे हमारे। अभी नहीं है मेरे पास। पूरे 2 दिन से इन गलियों में कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हो, तू कहता नहीं है मेरे पास। निकाल पैसे हमारे, बता कब देगा पैसे? भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और माने भाई छोड़ो यार, छोड़ो। देखो क्यों मार रहे हो एक बंदे यार? सारे मिलके एक बंदे को मार रहे हो यार। कौन हो तुम? अरे मैं कोई भी हूँ, लेकिन प्यार से बात हो सकती है, आराम से बात हो सकती है। क्यों मार रहे हो बेचारे को यार? क्या वजह? इसने हमारे पैसे दे, और जब तक ये पैसे नहीं ना देगा इसकी जान नहीं छोड़ेगी। मत जाने दो यार, लेकिन प्यार से बात करो। अगर एक बात प्यार से हो सकती है, झगड़े की क्या जरूरत है? हाँ चला जा, जहाँ से आया नहीं वहाँ चला जा, वरना तेरा भी इसी जैसा हाल हो। देखो भाई, धमकियां मत लगाओ यार, प्यार से बात कर लो, वरना मैं आप लोगों को हाथ उठाने नहीं दूंगा। नहीं लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ लो इसे भी। कितने बुज़दिल है आप लोग? क्या यहाँ एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अल्लामा साहब, मेरा बस चलता तो मैं उन लोगों की टांगे तोड़ देता। बहुत ज्यादती हुई है अल्लामा साहब इस बेचारे के साथ। बेटा, वो कौन लोग थे जो तुम्हें मार रहे थे? अलामा साहब, ए किमें और किद्दां दसेगा? ऐस बेचारे नाल ना बहुत ही बड़ा धोखा होया है। ऐस बेचारे दी अपनी मिठाई दी दुकान सी ते एक दिन चंद लोग आए ने ते हफ्ता मंगन लगे ने ते ए बेचारा शरीफ आदमी इन्हें देन तो इनकार कर दिता ते कुछ ही दिनों बाद ना इस दुकान चों अग लग गई। हुण बेचारा कदी इत्थे कदी उत्थे बेयारो मददगार घूमदा पिया ते हुण अहमद चौधरी है ना, अहमद चौधरी, उन्हें इन्हू जबरदस्ती उधार दे दिता ते क्या अपना कारोबार शुरू कर ले ते इसने भी कारोबार शुरू कर लेता। वो कहंदे ने ना, डूबदे नू तिनके दा सहारा। ते इन्हू ऐ नहीं पता ते ओ जिहड़े पैसे हैगे ना वो सारे सूट चों चक्के ने ते हुण बेचारा कहंदा है कि करे ते की करे, तुसी दसो। अलामा साहब, ए बेचारा 10 गुना पैसे उधार दे चुके है ते फिर भी पैसे नहीं मुकदे पे ने ते हुण ते बेचारे दे कोल 1 रुपया नहीं। तुसी दसो हुण की करे? समझ में नहीं आता, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बर्बाद क्यों नहीं कर देता? अल्लामा साहब, पुलिस इन लोगों को क्यों नहीं पूछती? बेटा, ये कैसे हो सकता है? इनके सारे काम पक्के हैं बेटा। इन जैसे गरीब और कमजोर लोग वो तो आवाज भी नहीं उठा सकते। लेकिन अल्लामा साहब, किसी को तो आवाज उठानी होगी ना इनके खिलाफ। आवाज उठानी होगी अल्लामा साहब। किस में इतनी जुर्रत है जो मेरे सामने खड़ा हो? सरकार, मैंने पता करवा लिया है। अमर नाम है उस लड़के का, और ये वही लड़का है जिसने मिलाद की रात भी हमारे लड़कों का पीछा किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन लोगों में से कोई है
जिसमें इतनी जुर्रत है जो मेरे सामने खड़ा हो। नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कहता तो तू ठीक है रोशु, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू खुद जाकर समझा दे। नूर 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 नूर, अरे क्या हो गया? स्कूल है, कुछ तो लिहाज करो। नूर मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बापू ने मेरी मंगनी रमेश से कर दी, ये देखो। अरे वाह, ये कब हुआ और कैसे? ये सब कुछ अमर भाई की वजह तो होया है। उन्होंने बापू ने गल की थी ते बापू बन गए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया। यार हुण तेनू की दस्सां, सब कुछ इन्नी जल्दी होया कि किसी ने बुलाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तो फिक्र ना कर, बापू कह रहे सन जल्दी कोई फंक्शन रखेंगे। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है सोनी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। थैंक यू यार। नूर, मैंने तो पता ही नहीं सी कि मेरे बापू मेरे नाल इन्ना प्यार कर देने। पूरी फैमिली नाल मुखालफत कर ली ते शादी कैंसल कर दी ते मैनू लगदा सी कि बापू मेरे नाल सिर्फ नफरत करते ने। किन्नी वड्डी पागल सा मैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम सोनी। तेनू की होया? कुछ नहीं, चलो मैं क्लास लेके आती हूँ, फिर हम बाकी बातें ब्रेक में करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आना। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, उसको तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। बहन जी, ये बात आपने 1 घंटा पहले भी कही थी। तो हाँ ना, मैं तभी से सोच रही हूँ कि कहाँ कहाँ बात करूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? 1-2 घरों के अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, मैं उनकी फैमिली से बात करके देखती हूँ। तो ये बात करके आप कब तक बताएंगी मुझे? इंशाल्लाह जल्दी। भाई साहब, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछिए, इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है? लड़की का कोई चक्कर। खबरदार, खबरदार, अगर इस किस्म की बात मेरी बेटी के मामले में अपनी जुबान पर भी लेकर आई तो। भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। हमें तो ये सब इसलिए पूछना होता है कि कहीं कोई बात ही ना हो जाए, बस इसलिए। बस अब आप जा सकती हैं, मुझे आपके जरिए रिश्ता नहीं करवाना, मैं खुद कोई रिश्ता ढूंढ लूंगा। भाई साहब, आप तो बुरा ही मान गए। देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करवाना है, उसके किरदार का एक्सरे नहीं करवाना लोगों से। जाइए, तशरीफ ले जाइए, नहीं करवाना मुझे आपसे रिश्ता। ओ यार, तेन होया किया? ऐ की खोते वर्गा मुंह बना के बैठे है। क्या यार रमेश, हर वक्त इंसान का मूड नहीं होता मजाक का। ओ अच्छा अच्छा, गुस्सा छड़ ते दस होया किया? यार रमेश, मेरा दिल बहुत बेचैन है। चल चल फिर डॉक्टर को चल। गधे, वो बेचैन नहीं, बैठ बैठ। ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया। वाकई? हाँ। किदे नाल? सोनी के दोस्त से। पता नहीं रमेश यार, ऐसी कौन सी खास बात है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींचती है।
अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि प्यार हो गया है। हाँ अच्छा कोई तो बड़ी खुशी की गल है नोपे। ओ मैं तो खुशी नाल पागल हो गया। और तू फिक्र ही ना कर यार, ओ मैं हाँ ना, और सब कुछ अरेंज हो जाऊ। और तू दलेरी फड़ दे आने की तैयारी कर। सत श्री अकाल। वाह भाई वाह। तरन जी खैर ते है ना? वो मेरे बचपन दे यार अनोपे ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया ते हुण इत्थे ही रहू हमेशा लई। ऐ ते बड़ी खुशी दी गल। ते नाल ओदी बुड्ढी भी आएगी ते 2 धीयां भी। अच्छा हाँ ओदियां धीयां गुड़ियां वांगू सन, छोटियां छोटियां। जदों मैं उन्हां नूं वेखिया सी, हुण मां मेरा ख्याल है वड्डियां हो गईयां होणियां। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? आप कौन सर? मैं जो भी हूँ, पर तुम्हारा हीरोपन मैंने निकाल देना है। देखिए मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपके काम में टांग क्यों अड़ाऊंगा? मैं बार बार कहने का आती नहीं हूँ। तुमने कल हमारे लड़कों को मारा। ओह तो बच्चों ने अपने पापा को भेजा है? बकवास बंद कर अपनी। देखिए सर, मैं आपसे तमीज से पेश आ। आपके बच्चों ने दूसरों के साथ ज्यादती की है और मुझसे ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो दोबारा भी ज्यादती करेंगे तो कुत्ते की तरह दोबारा धोऊंगा उनको। लगता तुम ऐसे नहीं मानेगा। आपको क्या लगता है आपके पीछे जो लोगों के बड़े बड़े हाथ हैं उनसे क्या मुझ पर दबाव डालेंगे आप? ये आपकी भूल है, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। सोचना पड़ेगा तुम्हारे मुताल्लिक भी। कुछ भी कर लें सर, देख लेंगे सर। वाह, this is your so-called modernism. Look at them. मैनू मजीद बर्बाद होंदिया नहीं देख सकता। ਅਸੀਂ अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या? पाकिस्तान? हाँ, फैसला कर चुके हैं। रूम में लेके जाओ इसे। सर सारी रिकवरी हो गई, बस चंद एक लोग रह गए, जिसमें हाजी असलम साहब सैर फरिश्त हैं। कौन है वो? सर सरवर साहब के जानने वाले, अपनी बीवी के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लेंगे, अभी तक लौटाए नहीं। क्यों? सर वो कहते हैं मेरे पास नहीं है। अच्छा आप ऐसा कीजिए कि उसे कल बुला लीजिए, मैं खुद बात कर लूंगा। जी सर। बल्कि ऐसा कीजिए कि उन्हें कहें कि रात को घर आ जाए, कहिएगा कि अब्बू जी ने कहा है। जी बेहतर सर। मिस्टर हमशा अंदर आइए प्लीज। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर बयां जब न था, तब न था कुछ कहीं था मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।
सुनिए नूर, देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या बात है? देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, सीरियसली। मैं आपको सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। उस रात सोनी मुझे बता रही थी कि हमारी वजह से उस रात आपको खामखा। अगर आप में जरा सी भी शराफत होती ना, इस तरह बीच रास्ते मेरे पीछे ना आते। आप जैसे लड़कों की हरकतों का मुझे अच्छी तरह पता है, और अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। अरे देख, मेरी बात तो शिट। Come in. Yes, sir. Please have a seat. कहाँ बिजी होती हैं आप? सारा सारा दिन आपका खूबसूरत चेहरा नजर ही नहीं आता। सर वो बस ऑफिस के कामों में ही। गुड, वेरी गुड। मुझे आप जैसे लॉयल वर्कर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आप जैसे वर्कर्स के लिए मेरे पास खास इनाम भी होता है। थैंक्स सर। थैंक्स तो आप तब कीजिएगा जब इनाम आपको मिल जाएगा। आप जानती हैं कि वो इनाम कैसे मिलता है? कैसे सर? मेरे करीब रहकर। शुक्रिया सर, मैं अपनी सैलरी और काम से बहुत खुश हूँ। मिस रमशाद, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और दूसरी बात, इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं है आपके पास, क्योंकि जो मेरे से उलझता है उसकी सारी लाइफ उलझ के रह जाती है। 2 दिन है आपके पास। जब आप हाँ में होगा तो अच्छा है, वरना ठीक है, आप जा सकती हैं। She's so beautiful. मिस निमिषा, आप रो रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। आप अंदर थी? समझ गया। क्या समझ गए आप? क्योंकि ये वो नाग हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, सबको डसते हैं। पता नहीं अल्लाह का कहर इन पे कब नाज़िल होगा। मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से जॉब छोड़ने का, क्योंकि ये जिसके पीछे पड़ जाए ना, उसकी लाइफ बर्बाद करके छोड़ते हैं। मगर मैं इनसे नहीं डरती। मैं आज ही रेजिग्नेशन लिख के जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको तो इस जॉब की ज़रूरत थी ना। और वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा सैलरीज पे नौकरियां कहाँ मिलती हैं। मगर मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। लेकिन ये मसाइल तो हर जगह हैं, इनका हल निकालना पड़ता है। क्या करेंगे आप? खैर, मैं मैनेजर साहब से बात करके देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराने इनके साथ हैं और ये उनकी बात भी काफ़ी मानते हैं। लेकिन 2 दिन का टाइम दिया है अम्मा साहब ने मुझे, उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी मैनेजर साहब से बात करता हूँ। वैसे कोई अंधेर नगरी तो नहीं है ये। बहुत शुक्रिया उमर। शुक्रिया वाली क्या बात है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी मदद करना। अल्लाह आपको इसका अजर देगा उमर। शुक्रिया। You know, my dad has gone mad. You're right. वो तेनू तेरी मर्जी के खिलाफ है, तू नहीं लेके जा सकते। मैं मॉम से बात करूंगी। बेबी,
I can't live without you. Me too, Gurmeet. अगर तू तो चली गई ना तो मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। Come on, grow up. Okay, let's move to bar. चलते हैं, रुक जाओ। वो इस मुंडे दा भी कुछ सोच लो। आखिर कदों तक ऐसा ही फिरदा है? पता नहीं की करता है। तुसी भी बिल्कुल ही जड़ा ना। लो आ गया जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। हाँ भाई, कित्थे गायब रहंदा तू सारा सारा दिन भाई? कुछ अपने बारे च भी सोचिया या लोगों का ही काम करता रहेगा? बाबू क्या सोच रहे हैं अपने बारे में? मैं क्या सरकार, सानू भी थोड़ा जा टाइम दे दिया करो दुकान ते। जी बाबू। मैं तो कहनी हाँ एदा ब्याह कर दो, आप ही सुधर जाएगा। नहीं 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 बाबू, मैंने ब्याह नहीं करना भी। तो किदों करेगा जो तो बुढ़ा हो जाएगा? नहीं बेबू, देखिए बाबू, मेरा भी मकसद है, पहले मैं वो पूरे करना चाहता हूँ, उसके बाद वो ब्याह शाह सोचेंगे। लेकिन ऐसा करें, बाबू की शादी करवा दें। हाँ है, एक ही बकवास है, गल बदलना तू। वैसे मुंडे ने मशवरा तो ठीक ही दिता। अच्छा ते तुसी भी? मैं नहीं बोलती ताड़े नाल, जाओ तुसी। ओ गलता सुन, ओ भलिए लोके, वो की हो गया तेनू? सीरियस जी हो गया? ओ गलता सुन की, ओए ओए इदां दियां गल्लां ना करया कर। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया सु, वो नाराज होके चली गई है, पता नहीं की सोचती रहू रात सारी हो। हाँ मुझे बातें सुननी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाजी, खाना खाएगा? बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। वो असल में आपका बंदा आया था, कह रहा था कि आपने याद किया है, तो मैं इसलिए हाजिर हुआ था। सब खैरियत है ना जी? अच्छा, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों याद किया। आज तारीख क्या है? जी 12 तारीख है। और तुम्हारा वादा किस दिन का था? जी वादा तो 10 तारीख का था जी। अभी भी पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों याद किया? चौधरी साहब, आप तो जानते हैं मैं बच्चों को सिपारे पढ़ाकर गुजारा करता हूँ। जो कुछ भी आता है थोड़ा सा घर के खर्च के लिए रख के बाकी सारा आपको दे देता हूँ। आप फिक्र न करें, यूं ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। बस मुझे एक आखिरी हफ्ता और दे दीजिए। देखो हाजी, मुझे तुम्हारी ये दुख भरी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, वरना पैसे लेने तो मेरे लड़के भी आ सकते थे। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप लड़के ना भेजिएगा। यूं ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। बस एक आखिरी मौका और दे दीजिए, बस एक हफ्ता। ठीक है, आखिरी हफ्ता है तेरे पास, इसके बाद दोबारा मुझे कहना ना पड़ेगा। हाजी साहब, खीर खाएंगे? खा लें, मुंह मीठा हो जाएगा। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें दे। अगर आप में जरा सी भी शराफत होती ना, इस तरह बीच रास्ते मेरे पीछे ना आते। और अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम
मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा देखा है। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आंख उठी ठीक क्या हुआ रहमान? ये तो आज मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। यार वो एक अच्छी लड़की है, और कोई भी अच्छी लड़की इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती। यार वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता मेरे दोस्त के इसकी एक मुस्कुराहट और एक झलक मेरे लिए कितनी मायने रखे। साथ अपना वफा में ना छूटे कभी, साथ अपना वफा में ना छूटे कभी, प्यार की डोर बंध कर ना टूटे कभी, प्यार की डोर बंद कर ना टूटे कभी। छूट जाए जमाना कोई गम नहीं, हाथ तेरा रहे बस मेरे हाथ में। उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं, क्योंकि फिर मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। नहीं नहीं, तू जा, मैं बाद में खुद ही नाश्ता बना लूंगा। अच्छा सुन, ये तुझे स्कूल से तनख्वाह किस तारीख को मिलती है? ये कोई 10 तारीख को। 10 तारीख को? और आज 13 तारीख हो गई है, मिली है कि नहीं? वो कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती है अब्बू, लेकिन आज मिल जाएगी शायद। अच्छा तू ऐसा करना, इस दफा सारी तनख्वाह मुझे ला कर देना। अब्बू मैं हमेशा सारी आपको ही ला कर देती हूँ, पर इस दफा मुझे थोड़े पैसे चाहिए दाखिले के लिए। फिर वही दाखिले के लिए पैसे चाहिए? जब मैंने तुझे एक दफा समझा दिया है कि आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो मतलब कोई जरूरत नहीं। अब तेरी शादी के दिन है, पढ़ने के नहीं। अच्छा तो ये सो रहे, इनको मैं सुनाती हूँ। छोटी तुम? जी मैं। तुम यहाँ कैसे हैं? ऐसे। What a surprise यार। सारे वाल खराब हो गए थोड़े पानी नाल, हुण तेल लावांगी ते मेरी धी दे वाल ठीक हो जाएंगे। ओ बेबे, दो घंटे का जागा हूं मैं, ना कोई नाश्ता ना पानी, कुछ भी नहीं। बेटी क्या थे मुझे भूल गया। और मेरी धी बोर्डिंग स्कूल खुश नहीं सी ना, एदा उथे दिल लगन दिया सी, मैं घर ले आया नू। अच्छा, और बापू दिल लगी जाता है इंसान। अमर भाई आप तो मेरे दुश्मन हैं, आपको मैं घर में अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? चिड़िया, देखो तुम्हारे घर पे आने से ना मेरा पैर डिवाइड हो जाता है, इसलिए तुम मुझे अच्छी नहीं लगती।
उमर भाई एक स्टॉप स्टॉप। ध्यान करना। ए दो ही मीना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सर इसमें गलत क्या है, और किसी की मदद करने में क्या हर्ज है? और हाँ, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और मैं जानता हूँ मिस रिमशा एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये नौकरी उनके लिए एक मजबूरी है सर। प्लीज़ बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पर किसी के लिए भी आवाज उठाने का मतलब है अपनी जान को मुसीबत में डालना। और तुम अहमद चौधरी को जानते नहीं, वो कितना जज्बाती और अक्कड़ बंदा है। सर प्लीज़ आप एक बार बात तो करके देखें। यह मेरे लिए मुमकिन नहीं। जी सर। ये लीजिए अलामा साहब, अल्लाह देता केस की फाइल। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह देता ने खुद को, अपनी बीवी को और बेटी को जहर देकर हलाक किया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह देता ऐसा क्यों करेगा? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं कि अहमद चौधरी पर केस बनाया जा सके। आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक अब ये केस हमें क्लोज करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, अहमद चौधरी और उसका बाप इस इलाके के लोगों के लिए कैंसर बने हुए हैं। वो न सिर्फ इस केस में बल्कि और भी बहुत सारे केसेस में मुलव्वस हैं। मैं मानता हूं अलामा साहब, मगर कभी तो इनके खिलाफ कोई सबूत लेकर आइए। मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। वाह मेरे रब्बा, तेरी लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन पता नहीं कब बरसेगी जालिमों पर, कब। कौन? हे लड़के, अमर तू है? हाँ जी। आप कौन? जितना पूछा है उतना बताओ। क्यों? तुझे तारिक अजीज हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना मार जाओगे। यार एक तो ये सारे गुंडे जो है ना पुरानी किसी पिटी लाइंस बोलते हैं। अरे भाई मार्केट में कुछ नया लेके आओ। जिस तरह मैं वो आपकी उंगलियां काट दूंगा ताकि तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल ना कर सको, हाँ? ताकि तुम बाल काट दूंगा, गंजा कर दूंगा, कहीं ना इस्तेमाल कर सको। ए जल्दी भी आ। दस्ता जल्दी भी आ। लगता है बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझ में, निकालनी पड़ेगी। ये तुझे प्यार से समझाया है, अब अगर बाज न आया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला? आओ मेरे साथ। अमर, अमर, अमर तू ठीक है? अमर, अमर बोल कुछ। अमर,
ओए ओए रोकिया क्यों नहीं ओनू? ओ गल क्यों नहीं कीती ओदे नाल? यार मुख्तलिफ लड़की है यार, वो बुरा मानती है ऐसी चीजों। मुख्तलिफ क्यों? कभी कभी का रास्ता बदल लेना इंसान को उसकी मंजिल पे लेके जा सकता। ओ यार इलामा इकबाल वाली गल्ला ना कर मेरे नाल, सीधी सीधी गल कर। छोड़ना यार, बड़ा दर्द हो रहा है यार। चल पी लो डीन। भूख लग रही है, कुछ खा के आ चल। मेरा ना खून खोल रहा है। चलना यार, कुछ खा के। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। सरकार उस लड़के को सबक सिखाए हैं। कौन सा लड़का? वही सरकार, अमर सिंह। ऐसी छोटी मोटी मक्खियों को अपने हाथों से ही मसल दिया कर, समझ गया? चल जा, अब मेरा किसी से बात करने का मूड नहीं। खैर तो है सरकार, आज मूड बहुत अच्छा लग रहा है आपका। हाँ चल जा, मुझे अकेला छोड़ दे। समझ गया सरकार। चल खड़ा क्या है, अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई?